और क्या दे सकते हैं हम बाबा देवादिदेव महादेव? आप जरा विचार करिएगा, आपकी या हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम भगवान शंकर को कुछ दे सकें। वो कहते ना, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भौरा भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। हम कुछ नहीं जानते। अविनाशी जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे पवित्र देवादिदेव महादेव, जिनकी पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान हैं। रेवाड़ी की पवित्र भूमि, जहाँ भगवान देवादिदेव महादेव संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए विराजमान है, ऐसी रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर ये पवित्र फागुन के महीने की अविरल भक्ति प्राप्त कराने वाली शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। रेवाड़ी में हरियाणा की पवित्र भूमि पर जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आयोजित करी गई है, उसके यजमान परिवार श्री सुनील जी मुसेपुर, श्रीमती मंजू जी यादव, प्रेरणा स्त्रोत केंद्रीय मंत्री
राव इंद्रजीत सिंह जी, आरती सिंह राव जी, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाकर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान किया। कथा में आशीर्वाद देने के लिए पधारे महंत बाबा सतवीर नाथ जी, पीताम्बरा पीठ रेवाड़ी, एक बार महाराज श्री के लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास कृपा से शिव कथा कहते हैं। भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में यदि भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिल जाए तो यह मानकर चलना कि भगवान शंकर स्वयं कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर आपकी रेवाड़ी में आकर निवास कर रहे हैं। भगवान शिव स्वयं जब तक उसकी कृपा नहीं होती है, जब तक उसकी दया नहीं होती है, तब तक जीवन परमात्मा की अविरल भक्ति की ओर जा ही नहीं सकता। गला पकड़ रहा और प्रेशर नहीं कर रहा। पांच दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो ये रेवाड़ी में हरियाणा की पवित्र भूमि पर श्री सुनील जी मूसेपुर जी करा रहे हैं। सुनील जी का तो ये भाग्य प्रबल हुआ ही है और आप लोगों की भी पुण्य की गुल्लक जरूर भराई होगी, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहाँ आई। कोई पुण्य प्रबल होता है तब जाकर ये कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोई पुण्य
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। चौरासी लाख योनियां कटने के बाद में ये मानव की जो देह है बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, बहुत मुश्किल से। और 83,99,999 योनियां कटने के बाद में जो 84 लाखवें नंबर की जो योनि है वो मनुष्य की योनि, वो मानव की योनि। और इस योनि में अगर परमात्मा की भक्ति धारण करने का यदि सौभाग्य मिले, इस मानव की देह के अंतर्गत यदि भगवान का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, एक क्षण भी यदि परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त करने का सौभाग्य हो, तो ये मानकर चलिए कि आप कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के पूर्व के कोई शिव के प्रिय कोई गण होंगे आप, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को इस मनुष्य देह में प्राप्त कर रहे हैं और भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बिना प्रभु कृपा से, बिना मेरे भोलेनाथ जी की दया के, बिना मेरे शंकर की करुणा के बिना एक क्षण भी अगर कोई सत्संग की ओर जा ही नहीं सकता। देखिए, एक प्रसंग देवराज का आता है शिव महापुराण के अंदर। जिसको आपने भी कई बार श्रवण किया है, जिसको आप भी पहले सुन चुके। उस देवराज ने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा था, कोई सत्कर्म नहीं करा था, कोई अच्छा कार्य देवराज नहीं करा था। ना उसने भजन किया, ना उसने कीर्तन किया, ना उसने मंत्र जाप किया, ना उसने नाम जाप किया, ना उसने स्मरण किया, ना कभी भगवान शंकर के मंदिर गया, ना भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया। कोई पुण्य का कार्य उसने नहीं किया। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर संवाद करती है कि आप कोई अर्चना नहीं जानते, आप कोई पूजन नहीं जानते, आप कोई आराधना नहीं जानते, आप कोई भगवान को प्रार्थना करना नहीं जानते, आप भगवान से कोई विनय करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने का कोई मंत्र नहीं जानते, आप कोई तप करना नहीं जानते, आप कोई बहुत लंबे व्रत करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए कोई साधना करना नहीं जानते, आप भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर या बहुत सारा धन कुछ भी देना नहीं जानते। शिव पुराण कहती है उस समय पर एक बात अपनी चित्त वृत्ति में बिठाओ कि एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जाओ। ये सारी तप साधना, सारी आराधना वो एक लोटे जल से हमें प्राप्त हो जाती है। सारी तप साधना, सारी आराधना एक लोटे जल से हमें प्राप्त होती जाती है। गला पकड़ रहा बहुत। एक लोटे जल से ये सारी तप साधना प्राप्त हो जाती है। बहुत लंबे व्रत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत लंबी आराधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। घंटों
तक बैठकर मौन रहकर बैठे रहने पर भी जो फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, शिव महापुराण की कथा कहती है वो केवल एक लोटे जल से जीव को प्राप्त हो जाता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आप जितनी धैर्यता के साथ में, जितने स्मरण के साथ में, जितनी अविरल भक्ति के साथ में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, शिव आपको अपना जान लेता है, शिव आपके हो जाते हैं और आप शिव के हो जाते हैं। भगवान शंकर आपके हो गए, आप शंकर के हो। देवराज को ना देवराज ना व्रत करता है, ना साधना करता है, ना कोई उपास करता है, ना कोई तप करता है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई अच्छे कर्म को नहीं कर पाया। कोई अच्छा कर्म देवराज ने नहीं करा। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म जरूर हो गया, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। बहुत ध्यान दीजिएगा, केवल 5 दिन की कथा रेवाड़ी में मिली है। दिन की कथा में 3 घंटे की कथा, और 3 घंटे की कथा में भी आधा घंटा आशीष भैया लेते हैं और 2.5 घंटा हमको प्राप्त होता है। वो 2.5 घंटा भी यदि आपने अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर बाबा से अपने दिल की बात स्मरण कर कर यदि कह दी और बाबा को अपने दिल में बिठा लिया और बाबा के दिल में आप बैठ गए, तो ये मानकर चलना कि 5 दिन की कथा ना जाने हमारे कितने जन्मों के आनंद को करा सकती है। अपने हृदय में इस कथा को उतारने का प्रयास करें। अपने हृदय में ये कथा को बिठाने का प्रयास करें। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा में एक अंश मात्र, केवल एक अंश मात्र। शिव भक्ति भी बहुत है। कोई तुमसे कहे कि मैं आगे बैठी, मैं पीछे बैठी, कोई कहे मैं राइट में बैठी, कोई कहे मैं लेफ्ट में बैठी, कोई कहे कि मुझे यहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे वहाँ जगह मिली, कोई कहे मुझे ऐसा मिला, कोई कहे मुझे वैसा मिला, कोई कहे मुझे यहाँ प्राप्त हुए, कोई कहे वहाँ प्राप्त हुए। आपको एक बात कहना है कि कहीं पर भी बैठकर कथा श्रवण करो और ऐसी सुनो कि तुम शंकर भगवान के दिल में बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हारे दिल में बैठ जाओ। बस ऐसी शिव तत्व की प्राप्ति हमारे भीतर, भगवान शंकर की भक्ति हमारे भीतर विराजमान। जब भगवान शिव की भक्ति हमारे भीतर विराजमान होगी तब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी स्थान, देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो जन्म तो ले लेते हैं पर कोई अच्छा कर्म नहीं कर पाते। सुनील जी
हम आपको साधुवाद देते हैं। रेवाड़ी में ढेरों लोग होंगे जिनके पास में करोड़ों का धन होगा, पर मेरे महादेव की कथा नहीं करवा पाए। कहीं आपके पूर्वजों का पुण्य होगा, आपके माता पिता का पुण्य होगा, जो देवादिदेव महादेव की ये 5 दिवसीय कथा आपके ऊपर, आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता की, कहीं घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ होगा, जो ये कथा आपके रेवाड़ी में पहुंची। और बहुत अच्छा लगा जब भी हम कहीं कथा करने जाते हैं सुनील जी, तो कोई अपने मामा जी को भेजता है लेने के लिए, कोई अपने फूफा जी को भेजता है, कोई अपने काका जी को भेजता है, कोई अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को भेजता है। पर पहली बार रेवाड़ी आने के लिए जब हम दिल्ली एयरपोर्ट उतरे तो आपने अपने बेटे को हमको लेने के लिए भेजा, उसके लिए साथ था। आपको उसकी साधुता है। बेस कम करो, बेस इतना ज्यादा हो रहा है कि गला पूरा बेकार हो रहा है। कुछ पुण्याई आपके और हमारे जीवन की होगी, जो रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर भगवान की अविरल कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। शिव तत्व को प्राप्त करने का जहां सौभाग्य हमें मिला, देवराज भले ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, पर ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी देवराज की चित्त वृत्ति, देवराज का मन भगवान की ओर रीझता नहीं। भगवान की ओर देवराज का चित्त नहीं जाता, देवराज का मन भगवान की ओर नहीं जाता। हरिद्वार गए होंगे, हरिद्वार में छोटे छोटे बच्चे एक रस्सी में एक चुंबक को बांध लेते हैं। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? बोलो तो जम के, देखा है? बच्चे एक रस्सी में चुंबक को बांधते हैं और वो चुंबक को बांधने के बाद बच्चे उस रस्सी को गंगा जी में डाल देते हैं। वो चुंबक गंगा जी में उसको हिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में एल्युमिनियम नहीं चिपकता। उस चुंबक में कपड़ा नहीं चिपकता, उस चुंबक में लकड़ी नहीं चिपकती, उस चुंबक में प्लास्टिक नहीं चिपकता। उस चुंबक में अगर चिपकता है तो केवल जो चुंबक का लोह तत्व है वो उस चुंबक के अंदर चिपक जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव भी पृथ्वी पर जैसे गंगा जी में कोई बच्चा डोरी बांधने के बाद में चुंबक को पटकता है, उससे लोह तत्व चिपकता है, उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव ने भी डोरी बांधकर इस शिव महापुराण को पृथ्वी पर डाल दिया है। और जो शंकर भगवान के गण हैं
जो भगवान शंकर के उपासक हैं, जो शिव भक्ति को जानने वाले हैं, वो इस चुंबक से चिपकते चले जाते हैं और बाद में शंकर के हो जाते हैं। तो चिपक रहे हैं। और कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी चुंबक में चिपके 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 वो लोहा भी इतना चुंबकीय बल से प्रबल हो जाता है कि वो लोहा भी दूसरे लोहे को अपनी ओर खींचता है। देवराज चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच गए। देवराज चोरी के धन को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचा और चोरी के धन को लेकर देवराज जब भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचता है, वो चोरी के धन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह भी जा सकता था। चोरी के धन को लेकर वो कहीं और अन्य जगह पर भी जा सकता था, पर वो चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव के द्वार पहुंचा। मतलब ये पक्का है, ये निश्चित है, भूल से भी अगर कोई शंकर की चौखट तक गया है, भूल से भी अगर कोई शंकर के दरवाजे तक गया है, तो ये मानकर चलना वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा बेकार कर्म करने वाला भी हो, अगर वो शंकर की शरण गया है तो ये मानकर चलना कि वो शंकर का पूर्व का कोई जीव है जो शिव का हो, कैसा भी। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर धारा हाथ मां, ओ भोले मारी पतंग ऊंची राख जे, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राख जे, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, ओ भोले मारी नैया पार लगाओ जो, ओ शंभो मारी नैया पार लगाओ जो। रथ उब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, रथ उब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले हमने रण संग्राम जिताव, ओ शंभो हमने रण संग्राम जिताव, भोले थारा चरण कमल मारा, जितना हो सके, जितना हो। वो कहते हैं ना, व्यर्थ का खर्चा और व्यर्थ की चर्चा। एक व्यर्थ का खर्चा और दूसरी क्या है, व्यर्थ की चर्चा। ये दोनों मनुष्य के जीवन को बेकार कर देते।
ये दोनों मानव के जीवन को बेकार कर देते। व्यर्थ का खर्चा भी मानव जीवन को बेकार कर देता है और व्यर्थ की चर्चा भी मानव के जीवन को बेकार कर देती है। व्यर्थ का यदि खर्चा करोगे, व्यर्थ के खर्चे में अगर डूबोगे, व्यर्थ का खर्च करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला नहीं। और यदि शिवपुराण कह रही है व्यर्थ की चर्चा में डूबोगे ना तो भी तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होने वाला नहीं। फालतू का खर्चा मत करो और फालतू की, जम के बोलो जरा, चर्चा मत करो। ना तो हमें फालतू का खर्चा करना है और ना हमें फालतू की चर्चा करना है। सीख देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको, बहुत सारे अकल देने वाले मिलेंगे। कभी कह देंगे अपनी हेयर स्टाइल ऐसी कर लो, कभी कहेंगे ये वाला पार्लर अच्छा है यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वो वाला पार्लर अच्छा है वहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे यहाँ चले जाओ, कभी कहेंगे वहाँ चले जाओ। व्यर्थ का खर्चा नहीं करना। हाँ, थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में अगर बच रहा है, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास बच रहा है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम दान कर दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी मंदिर में दे आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी को ले जाकर दे दो। यदि तुम्हारे पास में थोड़ा सा धन बच रहा है तो इतना जरूर करो कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर थोड़ा सा खर्च करना प्रारंभ करो। स्वयं की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास। अपने लिए जो थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करो अपने लिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा भगवान। थोड़ा सा धन यदि तुम्हारे पास में बचे, थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास में बचे, स्वयं पे खर्च करो। और स्वयं पर खर्च करना किसको कहते हैं? स्वयं पर खर्च करना कहते किसको? स्वयं पर खर्च करने का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर लो, बहुत अच्छे आभूषण धारण कर लो, बहुत सिनेमा देख लो, बहुत ऊंची गाड़ियों में घूम लो। स्वयं पर खर्च करना इसको कहते हैं क्या? नहीं। जब थोड़ा पैसा, थोड़ा धन आपके पास में यदि बच रहा है, थोड़ा सा खर्च अपने ऊपर करना मतलब थोड़े से धन को बचाकर किसी तीर्थ में जाकर, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर, कहीं शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, ये अपने ऊपर खर्च करने के बराबर है। स्वयं को किसी से आप 1 रुपया भी दान नहीं कर सकते, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत करो। अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। स्वयं के ऊपर खर्च करने से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाइए, भगवान के भजन की
जाए, भगवत स्मरण की ओर जाए। एक कदम भी हम जब भगवान की ओर बढ़ाते हैं, एक कदम भी हम जब भगवान की ओर अग्रण्य होते हैं, हम तो केवल एक कदम चलकर भोलेनाथ जी की ओर जाते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ हजारों कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, एक कदम से नहीं। हजारों कदम से चलकर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाता है। व्यर्थ का खर्च मत करो और व्यर्थ की चर्चा मत करो। इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, लोग चिल्लाते रहेंगे। हमारा निवेदन है, श्री सुनील जी मूसेपुर जी ने बहुत, सुनील जी जहां भी कथा होती है 1 2 3 4 5 पंडाल लगते हैं। आपने पहले दिन से ही इतने सारे पंडाल लगा कर रखे हैं और वो भी पंडाल सारे फूल एकदम फुल पड़े हुए। हम जितने श्रोता भाई बहन जो खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे, जो धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आपको 1 मिनट की भी कथा व्यर्थ मत मानो। चिल्लाकर, दबाव बनाकर, धक्का देकर ये कथा का लाभ नहीं ले सकते। जहां जगह मिल जाए ना, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो वहां कहीं पर भी बैठ जाओ। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। हम जानते हैं बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। पहले दिन ही लगभग 5 से 6 लाख के ऊपर आप लोग पहुंचे हो, 6 लाख से कम यहाँ पर नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठो। व्यर्थ का समय बर्बाद न करते हुए भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, कहीं पर भी बैठ। और किसी से मत कहो कि मुझे आगे जाना है, कि पीछे जाना है, कि मुझे यहाँ जाना है, कि मुझे वहां जाना है। और मेरा यहाँ जो बैरिकेड के पास में जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे भी कहूंगा बैठ जाओ। पीछे वालों को कष्ट हो रहा है तुम्हारे कारण, वो पीछे वाले देख नहीं पा रहे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हमने पहले भी कथा में कहा है, अपने साथ में 3-4 चीजें लेकर चला करो। पानी की कितनी बोतल, जम के बोलो जरा, 2। बिछाने के लिए दरी, ओढ़ने के लिए कम्बल, और साथ में एक, जम के बोलो जरा, छाता। छाता इसलिए लेकर चलो कि कहीं अगर पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगा कर बैठ। जहां जगह मिल जाए वहां बैठते जाओ और भगवान की विरल कथा को धारण। आओ बताया हो गए बहनी। चलत थे रे, यह करत रहे मैं। हाँ मैं सिर्फ पुराण सुनात रही है थाली पीली बैठ के।
दया करी एक व्यर्थ का खर्चा न करिए और व्यर्थ की चर्चा। लक्ष्मी मैया नारायण भगवान के पास में जब जब बैठती हैं तो कोई ना कोई चर्चा करता है। सरस्वती मैया ब्रह्मा जी के पास जब जब बैठती हैं कोई ना कोई चर्चा करती है। इंद्राणी इंद्रदेव के पास जब जब बैठती हैं कोई ना कोई चर्चा करती है। पर केवल एक माता पार्वती ऐसी हैं जो भगवान शंकर के पास जब जब बैठती हैं व्यर्थ की चर्चा नहीं करती हैं, संपूर्ण विश्व के कल्याण की चर्चा करती हैं। संपूर्ण विश्व के हम लोगों की भी आदत है, हम लोग भी व्यर्थ चर्चा में बैठे रहते हैं। हम लोगों की भी आदत है, हम व्यर्थ चर्चाओं में डूबे रहते हैं। हम फालतू की बातों को करने के लिए अग्रसर होते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक काम जरूर करो, जो अच्छा बोल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आप भी चलने का प्रयास करें। आप भी उनके साथ सनातन धर्म के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करें। व्यर्थ खर्च ना हो और व्यर्थ चर्चा। जितनी देर बैठो उतनी देर भगवान की भक्ति में बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले तो बाबा से घर से निकलते समय मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहते हैं। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। दो बात। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। एड्रेस एक घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं या आपका, और दूसरा मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना
मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो शर्मिला में कड़ी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो शर्मिला में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग। दो चीजें स्मरण में, जब हम फ्लाइट में सफर कर रहे थे भोपाल से, जब दिल्ली आए तो जिस समय मैं फ्लाइट से नीचे उतरते समय लड़के ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपके और हमारे जीवन की सिद्धता को सिद्ध करता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। उस लड़के ने प्रश्न किया, शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? रेवाड़ी की जीजियों और हरियाणा के मेरे जितने जीजाऊन बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक बिहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया था, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना रेवाड़ी की। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखाती है, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा था। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर क्या? मूर्ति में और भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर क्या? सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखिए कि शिवजी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता है। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो जरा, उठाता है ना। रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है, और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर रखा जाता है, रावण अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है तो भी शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा पाता है।
शिवलिंग नहीं उठा पाए, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा। रावण शिव को उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाता। आखिरी में लंकाधिपति रावण हार जाता है और शिवलिंग वहीं पर छोड़कर लंका चले जाता है और वो शिवलिंग बैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अंत में वो शिवलिंग बैद्यनाथ जी के रूप में पूजा था। नहीं उठा वो शिवलिंग, उठ नहीं पाया वो शिवलिंग। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, केवल शंकर जी। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं और शिवलिंग का जो स्वरूप है उसमें केवल शंकर जी नहीं है, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, अशोक सुंदरी भी बैठी है, पार्वती जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, जया, ये सब भगवान शंकर की 5 लड़कियां, भगवान शिव की 5 बेटियां, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, देवी, और शंकर भगवान की परिधि में जहां जल निकल रहा है उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर अकेले हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का बल होता है, इसलिए वो उठ नहीं पाता। ब्रह्मा जी की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, इंद्र की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, गरुड़ वरुण की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, नवग्रह देवता की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। एक एक देवता की, कुल देवी, पितृदेव, वासुदेव, आहुतदेव, वासुकी देव, ये सारे देवताओं की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। केवल एक देवाधिदेव महादेव पर अगर आप 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो सारे देवताओं की पूजन एक साथ में हो रही है। शिव को उठाना सरल है पर शिवलिंग को उठाना कठिन। और दूसरा प्रसंग आया, आप लोग वृंदावन के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि के करीब में है रेवाड़ी, गोवर्धन बाबा के नजदीक में आप निवास करते हैं। राजा कंस, जिस कंस ने अपना उपद्रव मचाया, जिस कंस ने सब कुछ अपना बना लिया, जिस कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जिस कंस ने अपने दामाद को कारागार में डाल दिया, जो कंस भगवान कृष्ण का द्रोही बन गया, वो कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर जिस जगह पर भगवान परशुराम बैठकर तप साधना करते हैं, कंस परशुराम भगवान को पर्वत के साथ में उठा लेता है और कंस, वो राजा कंस महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के समेत उठा लेता है, महेंद्र पर्वत के समेत। अब एक दिन कंस आया और परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर बैठकर तप साधना कर रहे थे और कंस उनको उठाने वाला, पर्वत उठता नहीं। कंस जब भी महेंद्र पर्वत पर जाता था परशुराम भगवान को पर्वत के समेत उठा लेता था, पर आज पर्वत उठा नहीं। कंस ने एड़ी से चोटी तक का बल लगा लिया पर वो महेंद्र पर्वत नहीं उठा और ना परशुराम भगवान उठे। ना परशुराम जी उठ रहे हैं, ना वो महेंद्र पर्वत उठ रहा। कंस को लगा कि
आखिर हुआ क्या ऐसा कि जिस महेंद्र पर्वत को मैं उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत आज उठ नहीं रहा। जिस परशुराम जी को मैं महेंद्र पर्वत से साथ में उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत नहीं उठ रहा। आखिर बात क्या? कंस की बुद्धि में ये बैठ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा। रावण को भी ये सुध में था, मैं जब कैलाश पर्वत उठा सकता हूँ, मैं जब शंकर भगवान को उठा सकता हूँ, पार्वती जी को उठा सकता हूँ, मैं गंगा की धार को उठा सकता हूँ, मैं नंदीश्वर को उठा सकता हूँ, तो फिर ये शिवलिंग क्या लगता है? शिवलिंग को उठाने में मेरा क्या जाता? पर्वत को उठाना सरल है, शंकर भगवान को उठाना सरल है, पार्वती जी को उठाना सरल है, नंदी को उठाना सरल है, पर शिवलिंग को उठाना कठिन है, क्योंकि इसमें सारे देवताओं का बल और तत्व प्राप्त हो गया है। सब कुछ है और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक उसको क्या भय? या मेरी रेवाड़ी की इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटा बैठे हैं, मेरी माता यहाँ पर विराजमान है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी आपने किसी भी संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, देवता को, देवी को, शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा? आपने जिसको भी देखा होगा शिवलिंग की पूजन करते देखा होगा। आपने किसी देवी देवता को शंकर के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो शिवलिंग की पूजन करते देखा। कारण क्या है? उसका एक कारण प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी। प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता है। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है, प्रदोष के शमी पत्र में। मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल। कथा का समापन 23 को है और 22 को प्रदोष पड़ जाएगा। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतरवा लेना राइन उनसे हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। और जो नहीं आए, कई लोग डर के मारे नहीं आए, भीड़ बहुत है, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है चारों तरफ। ये यहाँ देखो जरा, मैं कैमरे वालों से कहूंगा, देखो छाता लगा लगा के, चादर लगा लगा के लोग चारों तरफ धूप में बैठे। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जो पंडाल के अंदर पानी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर पानी के पाउच दे रहे हैं, उनसे निवेदन है इनको मत दो, जो धूप में बैठे हुए हैं उनको दीजिए। मेरा इतना आशा, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं, पानी के पाउच बांट रहे हैं, जो शंकर के आए हुए भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे निवेदन है जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, उनको पानी का पाउच दीजिए, मना नहीं। जो अंदर बैठे इनको कुछ मत दीजिए, इनको भोलेनाथ दे देगा, चिंता न करिएगा। अब बाहर वाले कहेंगे गुरुजी कि हमको भोलेनाथ नहीं देगा। अरे तुमको तो पहले से ही दे रखा है, जब तो धूप में तपा तपा कर तुमको अच्छा करते जा रहा है। सोने को जितने तपाया जाता है ना उतना निखर
जाता है। तुम लोग धूप में ज्यादा तप रहे हो ना, चिंता मत करना हो, थोड़ा बहुत शरीर भले काला पड़ जाए पर निखर के नंबर 1। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, एकदम जोरदार शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा और कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, बजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, बजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति को, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना, कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। शंभो दोनों हाथों से ताली से राधे। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, जितना शिव में उससे 1000 गुना शिवलिंग में बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रख देते
4 या 5 प्रदोष के उस समी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। तो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा एक पत्र है। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है 78 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। समयपुर बादली दिल्ली से संतरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रूपचंद, उम्र है इनकी 78 साल, 78। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, हाथ हिलाओ एक बार। अभी भी नहीं दिखा, ऐसे हाथ हिलाओ दिख जाओगे हम। कैमरे वाले को दिख गए क्या? ठीक है, कैमरे वाले को दिख गए तो कोई। कौन से वाले पंडाल में? अंधेरे में है क्या? अच्छा, दिख नहीं रहा। ठीक, कंस नहीं उठा पाया, बहुत प्रयास करा कंस। कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था, मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज ये परशुराम भगवान, आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा? कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं बैठ पा रही। पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है। और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते। जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर, शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाने से क्या क्या फल मिल सकता है, जल पीने से क्या मिल सकता है, उस जल को केवल अपने दरवाजे पर छींटने से क्या बल मिल सकता है, शमी पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते। एक पत्र है, देखिए, गांव रामपुर, तहसील पटौदी। मेरा नाम कृष्णा, आकर कथा बाजता। क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ पा रहा? हुआ क्या? कंस ने ध्यान लगाकर पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा तो कंस को समझ में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था, परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता। एलईडी चालू करवाइए, एलईडी वाले, पीछे की एलईडियां बंद हैं, पीछे की एलईडियां चालू करिए। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, पर कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं? तब कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान
शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, तब कंस समझ गए कि ये पर्वत अब उठने वाला नहीं, अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में होता। उस शिवलिंग उठा नहीं, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई। सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो, आपकी चित्त वृत्ति में ये बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर शंकर की आराधना में लगे हो, शिवलिंग यदि आपके घर में विराजमान है तो वो बल देता ही है, तो प्रदान करता है। और एक बात और अच्छे से उतार कर रखिए, एक चीज और बड़े भाव से अपने अंदर उतार कर रखिएगा। कभी कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या एक उसी को देखो, इसी बात को एक माने ली, इसी बात पत्र यहाँ रखा है। अब दिल से सुनो, दिल से। कोई 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर भी रह रहा है ना, बाबा के धाम में विश्राम कर कर कथा को दिल से सुना। खाली झोली भरे लाए होगे, और ये विश्वास है 3 महीने के अंदर जहां कथा होगी वहां तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा, तुम्हारा भी पत्र। शंकर और भगवान शंकर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। शिवलिंग में सारे देवताओं का बल विराजमान होता है, सारे देवताओं का। पहचान लिया जिसने, उसकी जिंदगी सार्थक। देवराज ब्राह्मण होकर चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच गए। शिवालय
को नहीं मालूम कि शिवालय का बल कितना है। हमसे लोग कहते हैं कि शिव पुराण में है क्या। अभी अभी हम आ रहे थे श्री सुनील जी के यहाँ से, हम आ रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले, पत्रकार बंधु, न्यूज चैनल वाले माइक लेकर आ गए कि आप बताएंगे कि शिव पुराण में है क्या। अभी आप कथा में नहीं पहुंचे और लोग लाखों की संख्या में पंडाल में पहुंच गए, आखिर इस कथा में सच क्या है। हम उन मीडिया वालों से कहेंगे हमको भी नहीं मालूम कि कथा में क्या है, पर 5 दिन तुम सुनोगे ना तो तुम्हें 3 महीने में मालूम पड़ेगा कि कथा में है। हमें भी नहीं मालूम, पर सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि कथा में है क्या। शिव महापुराण क्या रखती है। शंकर के इतने भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा कराने में क्या फल मिलता है। एक बिस्कुट का पैकेट, एक पानी का पाउच अगर इनको खिलाया गया, पिलाया गया, इनकी सेवा करी गई तो उसका क्या फल होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने, मैंने तो 5 और इतनी बड़ी डायरी खरीद लो और उसमें लिख लो कि मैंने 19 तारीख को 5 रुपए का पानी का पाउच शंकर जी की कथा में आए हुए शिव भक्त को पिलाया था, 15 रुपए खर्च करे थे। 3 महीने बाद आप और हम मिलेंगे कि वो 15 का 15,000 हुआ कि नहीं हुआ। वो हम 3 महीने बाद बात करेंगे कि उसका फल कितना होगा, उसका बल कितना। एक लड़का बैठा है जिसने अपनी माँ से कह दिया था, माँ सियोर वाला महाराज तो पक्का झूठेला है। लड़का बैठा है, यही बैठा है, उसका नाम भी देखो हम बोले। अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा। अनीता शर्मा, ग्राम मिर्जापुर, बधोदा, जिला महेंद्रगढ़, तहसील नारनौल, हरियाणा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। अनीता शर्मा कहीं बैठी है, हाथ हिलाओ दीदी एक बार, ऐसे हमें दिख जाओगे। हाथ हिलाओ, वापिस हिलाओ। हाँ ठीक है, दिखा दिखा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुजी, मेरे पति की नौकरी छूटे हुए 11 से 12 साल हो गए थे। घर में कोई व्यवस्था ठीक नहीं थी, बड़े तकलीफ में जिंदगी चल रही थी। मेरा एक बेटा है, सरकारी नौकरी के लिए इतना अप्लाई करा कि थक गया। आखिरी में उसने कह दिया कि सब व्यर्थ है, मैंने इतनी पढ़ाई करी और मेरी नौकरी नहीं लग रही, सब बेकार। मैंने मेरे बेटे से कहा कि एक बार वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है शिव पुराण की, तो उसको सुन। मेरा बेटा कहता है ऐसा टीवी पे ना जाने कितने महाराज आते हैं, दिन भर झूठ प्रपंच करते रहते हैं। मेरे बेटे की विश्वास बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैंने मेरे बेटे से कहा तू 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाना चालू कर। बेटा मुझसे कहता है अगर शंकर जी पे जल चढ़ाने से किसी की नौकरी लगती होती तो इसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं उनकी नौकरी लग जाती। मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू विश्वास तो कर सियोर वाले महाराज का, वो हमेशा व्यासपीठ पर छाती ठोक कर कहता है कि मेरा महादेव सुनता है, तो तू भी 1 लोटा जल चढ़ा, अब की बार तू अप्लाई कर, वो महादेव सुनेगा। मेरे बेटे ने एक एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरा और उसने मुझसे कहा माँ अब तेरे शंकर जी के भरोसे पर, वो सियोर वाला महाराज है ना शिव कथा वाचने वाला, उसके भरोसे पर छोड़कर फॉर्म भर रहा हूं, लास्ट है, उसके बाद कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, न जल चढ़ाऊंगा, न महाराज की कथा सुनूंगा। मेरे बेटे ने शंकर भगवान पर भरोसा कर कर, आपकी कथा पर भरोसा कर कर फॉर्म भर दिया। मेहनत करी खूब और इतनी मेहनत करी, फिर मैंने मेरे बेटे से कहा तूने फॉर्म तो भर दिया, एक काम करते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से बाबा सुनता है, अपन अलवर की कथा सुनने के लिए चलते हैं।
मेरा बेटा अलवर की कथा सुनने के लिए मेरे साथ गया और हमने बाबा की कथा को सुना। भूमि पर बैठकर प्रणाम किया, नमन करा, वहां की रज को मस्तक पर चढ़ाया, प्रणाम कर बाबा को वहां से जब आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बेटे का इंटरव्यू आया और इंटरव्यू दिया। आज मेरा बेटा हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग कर लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई। मेरे बेटे का हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया और अभी वो ट्रेनिंग पर चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बहन बधाई आपको, बैठिए। अब ये तो बता दो बेटे का विश्वास पक्का हुआ कि नहीं हुआ? शिव तत्व है। ओ बैठिए बैठिए। ये सुनील जी ने केवल पंडाल नहीं लगाया है, जैसे लगाया था जब पंडाल था। बाबा खुद विराजमान हो गया, शिव पुराण यहाँ आकर विराजमान हो गई। पंडाल नहीं, अब 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश और काशी यही पर बसा। 5 दिन के उस भक्ति को अपने को धारण कर। देवराज भले चोर था, भटकता रहा, आखिरी में देवराज शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर पहुंच गए। चोरी का सामान लेकर देवराज मंदिर में पहुंचा। शिव पुराण की कथा हो रही थी, कानों में 2 क्षण की कथा पहुंच गई। 2 क्षण की कथा कानों में पड़ गई। रेवाड़ी वालों, हरियाणा की पवित्र भूमि पर निवास करने वालों, याद रखना, अपने पतियों से भी कहना, परिवार वालों से भी कहना कि 5 दिन की कथा ना सुन पाओ तो 1 मिनट की कथा शिव पुराण की जरूर सुनने चलना। दिन में दोपहर में तुम्हें दुकान से फुर्सत ना मिले, अपने ऑफिस से फुर्सत ना मिले, अपनी नौकरी से फुर्सत ना मिले, तो पत्नियों से निवेदन है, अपने पति से जरूर कहना रात्रि को हमारे साथ चलो, अपन घर में 2 रोटी बना लेते हैं, अपन थोड़ा सा पोहा बना लेते हैं, अपन मीठे भात बना लेते हैं, दोनों साथ में रख लेते हैं। कथा के पंडाल में रात के समय आओ, यहाँ का नजारा देखना तो किसी कुंभ के मेले से कम ना। अपने घर में थोड़ा सा हलवा बना लो, सीरा बना लो, थोड़ा सा मीठा चावल बना लो, थोड़ा सा कोई सामान बना लो, चलो अपन कथा के पंडाल में चलते हैं। शिव भक्त वहां बैठकर रात्रि का जागरण कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, उनका मुंह झूठा करा कराते। तुम्हें नौकरी से फुर्सत नहीं, तुम्हें काम धंधे से फुर्सत नहीं, करो अपना काम धंधा, करो नौकरी, पर पत्नी का फर्ज रात्रि को तो तुम फ्री हुए 2 घंटा 3 घंटा आधे घंटे इस सुंदर आनंदमय लीला का दर्शन करो। चलो में जितना डूब सकते हो। देवराज जान नहीं पाया, चोरी का धन लेकर पहुंच गया। एक क्षण का प्रवचन उसके कानों में पड़ गया, बाहर निकल गया, सिर दर्द हो रहा था, शरीर में ताप पड़ रहा था। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे ही पहुंचा तो उसके प्राण छूट गए। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूटना किसको कहते हैं। हमने कथा में कहा था, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन एक शमी पत्र भी अगर हम शंकर जी को चढ़ा रहे हैं घर के शिवालय में, उसको उठाकर रख दे। 4-5 प्रदोष का इकट्ठा करा हुआ वो शमी पत्र तुम्हारी जेब में रखकर तुम जाना, पहुंचो। उसका फल मिलता कि नहीं मिलता मालूम पड़े। एक स्त्री को
1 साल बच्चा नहीं हुआ, 2 साल बच्चे नहीं हुए, 3 साल बच्चे नहीं हुए, 4 साल बच्चे नहीं हुए, इंतजार करती रही। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। इलाज करवाने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे संतान का सुख नहीं है, आखिरी में हार गई। तब किसी पड़ोसन ने उसको कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, तुम रुकाजी वाला प्रयोग कर। उसने किया। अब डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। जो डॉक्टर मना कर रहा था वही कर रहा है, तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे को कभी संतान का सुख नहीं होगा। और वो स्त्री यहाँ बैठी हुई है जिसको भगवान ने एक नहीं, क्योंकि भोलेनाथ कभी भी थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। एक नहीं 2 दे दिए, जुड़वा दिए, एक लड़का एक लड़की। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो उठकर खड़ी हो सकती है। जो अपने जुड़वा बच्चे को लेकर आई हो तो वो खड़ी हो सकती है। पत्र ढूंढना पड़ेगा, अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। अगर जुड़वा बच्चों को लेकर आई हो तो खड़ी हो सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति पत्र उन्होंने लिखा। विदुषी मिश्रा, हेमंत मिश्रा, दिल्ली द्वारका धाम निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। देव श्री शिवाय नमस्तु। उसकी माता 1 लोटा जल समर्पित करती थी, जिसका फल ये मिलता है कि देवराज को मरने के बाद कैलाश धाम मिलता है। 1 लोटा जल का फल ही है। सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तारने की बात करती है, पर शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल का महत्व इतना। 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 4-5 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, 71 पीढ़ी को तारने की बात करती है शिवपुराण। भरोसे से जिसने सुन लिया उसको समय आया, आगे वर्णन आता है। एक बिंदु नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला है। बिंदु वह भी ब्राह्मण होकर गलत कर्म में डूबा रहा, इसलिए प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो प्रेत योनि में पड़ गया। चंचूला देवी ने काशी में अपने प्राणों को त्याग दिया तो भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी। और पार्वती जी की सखी बनी। तब माता पार्वती जी की सखी बनकर उन्होंने भगवान शंकर की अविरल कथा को धारण करा। भगवान शिव की अविरल कथा को धारण करती हैं। भगवान देवादिदेव महादेव की अविरल कथा को धारण करती हैं। पर चंचूला देवी बेधब्य है, यजमान कैसे बने? तब चंचूला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती को यजमान बनाया। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी। शंकर जी गणा, पार्वती जी गौर बने। इसलिए आज भी हमारे सनातन धर्म में गणा और गौर की पूजन होती है, जिसको गणगौर कहा जाता है। भगवान ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का।
गणगौर के रूप में भगवान शिव पार्वती कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। भाव भक्ति से तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से 4 दिन की कथा और रही है। दिल से हृदय से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अपने आनंद को आनंदित में भाव में भगवान शंकर को डुबाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। हर हर